और जो दिल्ली के आप पार्टी के एजेंट उत्तराखंड के अंदर भेज रखे हैं, उनका ये लक्ष्य है नहीं कि आप पार्टी की कुछ सीट उत्तराखंड के अंदर आए। और काफ़ी लंबे समय से 10 अक्टूबर 2020 को मुझे ज़बरदस्ती दिल्ली ले जाकर और आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने करवाई। और उसके बाद नहीं, उससे पहले लगातार मैं आप पार्टी को जसपुर विधानसभा में जमकर तमाम सदस्यता, तमाम प्रोग्राम, तमाम सारे काम करता रहा। और फिर पार्टी ने मुझसे तमाम अपनी शर्तें मनवाने के लिए कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो मैंने 3 महीने पहले ही मना कर दिया था कि इन शर्तों पे मुझे आप पार्टी का टिकट नहीं चाहिए। उसके बाद अभी 5-6 दिन पहले फिर मुझसे आग्रह किया गया कि बोले नहीं, आपको आप पार्टी के टिकट पे ही इलेक्शन लड़ना है। मैंने फिर सोचा कि मैंने कहा देखता हूँ, मगर ये मुझे टाइम तक परेशान करेंगे, क्योंकि मैं केवल एक बात चाहता हूँ, जिस मिशन को लेकर चल रहा हूँ, मानव सेवा ही मेरा जीवन है। और जीवन में मानव सेवा से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। उसके उपरांत इन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के इशारे पर एक ऐसे कैंडिडेट को आप पार्टी का कैंडिडेट बना दिया कि जो जसपुर विधानसभा नहीं पूरा प्रदेश जानता है क्या कार्य हमारा जो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, मेरे सम्मानित मीडिया बंधुओं के साथ क्या क्या काम करे, तमाम गरीब जनता के साथ क्या क्या काम करे, नौकरियों के नाम पे क्या क्या काम करे, ऐसे व्यक्ति को और किन किन शर्तों पर, जिसमें कोई किसी का ज़मीर अलाउ नहीं करता, उन शर्तों पर टिकट दे दिया गया। और मुझे कोई किसी प्रकार का भी इसमें कोई दुख नहीं है। मैं तो खुद ऐसी पार्टी से हटना चाहता था कि जिसमें दिल्ली से डिक्टेटरशिप चलती हो, जिसे उत्तराखंड की भावनाओं का ना पता हो, रोज आए दिन नए से नई घोषणाएं होती हों। अभी तो कोई जनाधार ही नहीं था। और मैंने ऐसा सब कुछ सोचते हुए और इस पार्टी को बिल्कुल अपने दिल से निकाल कर और सब कुछ सदस्यता पसदस्यता सब चीज़ खत्म करके अब तो मेरा केवल एक लक्ष्य है कि जनता का आशीर्वाद, जनता की दुआएं और निर्दलीय मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और जनता की दुआएं, आशीर्वाद और जनता की जो भावना है वो मुझसे जुड़ी हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से उत्तराखंड में इतिहास जसपुर विधानसभा रचेगी। और जसपुर की जनता की भावनाओं, आशीर्वाद और दुआओं को लेकर मैं देहरादून में विधानसभा में बैठूंगा और जसपुर की हर समस्याओं को जीरो टोलेंट मेरा लक्ष्य, एक पैसा भी जनता का, जनता के द्वार। और एक बात मैं और बताऊं, मुझे तमाम जो उल्टी सीधी इधर की उधर की, तो मैं कहता हूं मित्रों, जीने की कभी इच्छा नहीं हुई और मरने का कभी गम नहीं होगा। जिसने कोई मुझसे टक्कर लेनी है तो मैं ठीना ठोक कर कहता हूं, आओ आमने सामने आओ, जनता के द्वार आओ, डिबेट करो कि क्या करा एक विधायक ने 15 साल और दूसरे विधायक भाई ने, मेरे छोटे भाई ने 5 साल कुछ नहीं दिया जनता को। और जनता उसका सवाल भी पूछेगी और उन्हें जवाब भी देगी। और वो दिन दूर नहीं है जो उत्तराखंड के अंदर आप पार्टी का क्या होने वाला है वो जनता। और पहली बात तो अभी इस उत्तराखंड प्रभारी से पहले तो मैं एक हिसाब मैं लूँगा एक हिसाब, जो जिस तरीके से केवल 4 जिलों में रहकर, 4 जिलों के रिचोल्टों में रहकर और क्या क्या कारनामे करे हैं, उसका सवाल जवाब मैं लूँगा। और जनता लेगी, चुन चुन के लेगी। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आते हैं और डमरू बजाए जाते हैं, 300 यूनिट बिजली, 5000 बेरोजगारों को भत्ता, इतनी नौकरियां, महिलाओं को 1000 रुपये भत्ता। अरे पिछले कोरोना काल में दिल्ली खाली हो गया था और अब फिर चालू हो गया। तुम तो दिल्ली से कोरोना लेकर आए और उत्तराखंड में कोरोना फैला है। अब नहीं आओगे
अब जनता जाग चुकी है और तुम्हें रिजल्ट दिखा देगी, तुम्हें रिजल्ट दिखा देगी कि उत्तराखंड के अंदर ये दिल्ली का चांदनी चौक या कनॉट प्लेस नहीं है कि आओ और डमरू बजा जाओ। ये उत्तराखंड की वादियाँ हैं, उत्तराखंड की वादियाँ हैं। और जसपुर की जनता अगर मुझ पर विश्वास करती है, जो कहता हूँ वो करता हूँ, और अगर 1 साल बाद अगर जसपुर की जनता मुझसे कहेगी कि आप खरे नहीं उतरे और आप इस्तीफा दे दो बेटा, आप इस्तीफा दे दो सेवक, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, 1 मिनट नहीं चूकूंगा। मैं जसपुर की जनता की सेवा करना चाहता हूं। इसके साथ आप और जो पूछना चाहें मुझसे पूछें। अब क्या कारण रहा कि आपने आम आदमी पार्टी पहले ज्वाइनिंग करी थी और डॉक्टर न्यूज़ ने बाद में की थी, लेकिन फिर भी आपको टिकट नहीं मिला? टिकट मिला नहीं, जो उनकी शर्त थी उस पर मैंने टिकट लिया नहीं, टिकट ठुकरा दिया। पहले टिकट ठुकरा दिया, फिर मुझसे कही गई कि आप ऑफिस खोलो, ये करो, और फिर उसी दिन जिस दिन ऑफिस दोबारा चालू करा तो फिर मुझे मान सम्मान और जनता का जो हक है, जनता का जो हक है, उस हक को किसी को देने का, किसी पार्टी को देने का अधिकार नहीं है। और मैं जनता का पैसा, जनता के द्वार और मान सम्मान से तो समझौता विधायकी क्या का, अगर मान सम्मान से समझौता करके अगर मुझे कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहे तो मान सम्मान से और जनता का सौदा। अरे लोकतंत्र में जनता के वोटों का सौदा तो 2016 में हो गया था। 2016 में जो जनता ने, जसपुर विधानसभा की जनता ने, लोकतांत्रिक जनता ने वोट दिए और उसका सौदा तो 2016 में उस समय जो विधायक थे उन्होंने कर दिया था, सम्मानित विधायक जी ने कर दिया था, किसी से छिपा नहीं है। लोकतांत्रिक जनता ने किस तरह से, हिंदू मुस्लिम जनता ने, जनता ही वोट देती है और उन वोटों का सौदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। जो जनता के साथ धोखा करता है ऊपर वाला सब कुछ देखता है, भगवान का हो, अल्लाह का हो, गुरु नानक देव का हो, सब कुछ देखता है। और अब फिर वो लोग जिन्होंने वोटों को सौदा करा, वोटों का सौदा करा, वो लोग फिर जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं अच्छाई के साथ, अच्छाई के साथ। अरे कौन सी अच्छाई है अभी तुम्हारे अंदर? मुझे बताओ तो सही, कौन सी अच्छाई है तुम्हारे अंदर? 15 साल में कौन सी अच्छाई करी है? एक परिवार को, हर जगह एक परिवार को आगे करने के अलावा तुमने कौन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी बनिए को, किसी ब्राह्मण को, किसी चौहान को, किसी मेरे मुस्लिम भाई को आगे करा हो? तो बताएं, आप जवाब दें। अब पोस्टर लग रहे हैं अच्छाई के साथ, कौन सी अच्छाई के साथ? आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जसपुर की जनता के बीच में गए? मित्रों, नवंबर में 21 साल बीत गए उत्तराखंड बने हुए और अब 20 साल हो जाएंगे। 2002, 2007, 2012, 2017 और अब आ रहा 2022 का चुनाव। क्या जसपुर के अंदर एक छोटा सा रोडवेज बस अड्डा, विधानसभा, क्या जसपुर के अंदर बच्चों का भविष्य बनाने के लिए स्टेडियम, कुछ डमरूबाज आते हैं तो काशीपुर से धामपुर को ट्रेन की पटरी जोड़नी, सरकारी अस्पताल के अंदर क्या कोई मशीन है? क्या कोई किसी तरह की मशीन है? क्या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है? जसपुर विधानसभा की रोडों का क्या हाल है? जसपुर विधानसभा के स्कूलों का क्या हाल है? क्यों नहीं है? अगर ईमानदारी से विधानसभा का सर्वप्रथम नागरिक होता है विधायक, क्या कुछ हुआ आज तक? मेरा केवल एक लक्ष्य है कि ये सारे काम 5 साल के अंदर नहीं, 2 साल के अंदर हो जाने चाहिए। अगर आदमी का अपना दामन साफ है, मुख्यमंत्री कोई बनो, सरकार किसी की बनो, जब यहाँ की जनता मेरे साथ होगी और मैं उसके साथ हूँगा, जनता के साथ। अरे 20 बस भर के देहरादून जाओ, विधानसभा में बैठ जाओ, देखता हूँ कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो हमारी जायज बातों को नहीं मानेगा। मानना पड़ेगा। जनता की आवाज़ में ताकत होती है और जनता अगर चाहे तो जो चाहे वो कर सकती है। थैंक यू।